नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पहाड़ी इलाकों में बदला मौसम, यमुनोत्री और औली में बर्फबारी, निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मंगलवार को दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। यमुनोत्री धाम सहित खरसाली, गांव जानकी चट्टी, नारायणपुरी में बर्फबारी हुई। उधर औली में भी बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया। औली का तापमान अधिकतम 9 डिग्री और न्यूनतम -2 है। बद्रीनाथ धाम में तापमान अधिकतम 3 डिग्री और न्यूनतम -4 में पहुंच गया। जोशीमठ का तापमान अधिकतम 12 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री है। केदारनाथ में भी तापमान -7 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ऋषिकेश में नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपी गाजियाबाद से गिरफ्तार, भेजा गया जेल। ऋषिकेश में नाबालिग के साथ रेप करने का आरोपी उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है। लड़की की मां ने ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 5 विषयों में 23 अध्यापकों को दी गई नियुक्ति, ग्रुप बी के लिए स्क्रूटनी जारी। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर 23 नए फैकल्टी को नियुक्ति दी गई है। विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग के ग्रुप बी के लिए 50 पदों के लिए स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही है, जबकि ग्रुप सी में प्रमोशन के बाद 6 पदों को जल्द विश्वविद्यालय विज्ञापित करने जा रहा है। सीएम के सामने पीआरडी जवानों द्वारा किए गए हंगामे की होगी इंटरनल जांच, जाने कैसे। बीते दिन उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर पीआरडी जवानों द्वारा मुख्यमंत्री धामी के सामने हंगामा करने के मामले में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के विशेष सचिव अमित सिन्हा ने इंटरनल जांच बैठा दी है, जिसके बाद हंगामे की असली वजह सामने आएगी। देहरादून में ऐप के जरिए घर के दरवाजे तक पहुंचेगा ऑटो, आरटीए बैठक में आएगा प्रस्ताव। देहरादून में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 23 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही कुछ नए प्रस्ताव बैठक में रखे जाएंगे। रुड़की में प्रेमी के संग फरार हुई मां, बेइज्जती के डर से बेटी ने की आत्महत्या। रुड़की में 14 वर्षीय लड़की द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 14 वर्षीय लड़की की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, जिससे वह बहुत आहत थी। इसलिए उसने बेइज्जती के डर से खुदकुशी कर ली। देहरादून में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 का आयोजन, सीएम ने युवाओं को दी दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। देहरादून में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कई युवा और स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। सीएम धामी ने सभी को नशा मुक्त देवभूमि की शपथ भी दिलाई। रुड़की कोर्ट परिसर में दुष्कर्म पीड़िता ने किया आत्महत्या का प्रयास, मचा हड़कंप। रुड़की में दुष्कर्म पीड़िता द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल दुष्कर्म पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डोईवाला के धार्मिक स्थल पर असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हरकत। डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हरावाला में एक शर्मनाक घटना हुई है। एक असामाजिक तत्व द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। घटना काली माता मंदिर की है। इस शख्स की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शादी का सेलिब्रेशन बना मौत की वजह, हल्द्वानी में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने किया सुसाइड। हल्द्वानी में एक युवक ने पत्नी से विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। घटना के बाद युवक के घर में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले ही युवक की शादी हुई थी। उत्तराखंड को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब वन क्षेत्रों में हो सकेंगे ये 44 रुके हुए काम। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क, अरजी नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यानों में निर्माण गतिविधियों पर लगी रोक पर राहत मिल गई है। वन अधिकारी सुप्रीम कोर्ट का ये समझाने में सफल रहे कि वन्य क्षेत्रों में कौन से निर्माण कार्य जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को बारीकी से देखने के बाद सावधानी बरतने की हिदायत के साथ निर्माण कार्य में छूट दे दी है। भाजपा की मदद में खड़े हो जाएं धीरज साहू तो वॉशिंग मशीन से हो जाएंगे साफ, हरीश रावत ने बीजेपी पर कसा तंज। कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू मामले में हरीश रावत ने बीजेपी को घेरा है। हरीश रावत ने प्रफुल्ल पटेल को याद करते हुए भाजपा की वॉशिंग मशीन का जिक्र किया है, जिससे सभी दाग धुल जाते हैं। हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि धीरज साहू भाजपा की मदद करें तो उनकी काली कमाई सफेद हो सकती है। पुण्यतिथि पर नमन, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की पुण्यतिथि आज, सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि, रितु खंडूड़ी ने भी किया याद। आज उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे नित्यानंद स्वामी की पुण्यतिथि है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नित्यानंद स्वामी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। 9 नवंबर सन 2000 को जब यूपी से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना तो उसका नाम उत्तरांचल रखा गया था। नित्यानंद स्वामी राज्य के पहले सीएम थे। हल्द्वानी की मंडी में आ गई उत्तराखंड की औषधीय पौष्टिक सब्जियां गेठी और गडेरी, जाने लाभ।
और क्या है दाम। उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। यहाँ हर सीजन में कोई ना कोई विशेष सब्जी, फल और फूल पाए जाते हैं। सर्दियों में उगने वाली गेठी, गडेरी उत्तराखंड की स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जियां हैं। हल्द्वानी की सब्जी मंडी में गेठी और गडेरी आ चुकी है। रामनगर के जानलेवा नालों पर 40 करोड़ की लागत से बनेंगे ब्रिज। वाइल्ड लाइफ बोर्ड की हरी झंडी का इंतजार। रामनगर लोक निर्माण विभाग के साथ ही यहाँ के लोगों को बेसब्री से वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग का इंतजार है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में रामनगर के जानलेवा नालों पर पुल बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगनी है, जिसके लिए रामनगर लोक निर्माण विभाग ने पहले ही प्रस्ताव बनाकर भेजा है। आईएफएस अफसरों के फैसले के खिलाफ कड़ा रुख। कई मर्तबा बैकफुट पर आया शासन। लंबा चौड़ा है विवादों का इतिहास। उत्तराखंड में अधिकारियों और मंत्रियों के बीच की आपसी खटपट हमेशा सुर्खियां बटोरती रही हैं। कई बार मंत्री अधिकारियों द्वारा आदेशों का पालन नहीं किए जाने के आरोप लगाते रहे हैं। इसके अलावा विभाग की खींचतान भी सरकार और शासन की परेशानी का सबब बनती है। ऐसे ही कई मामले उत्तराखंड वन विभाग में सामने आ चुके हैं। सीएम के सामने पीआरडी जवानों के हंगामे पर शासन सख्त। विशेष सचिव ने बैठाई मामले की जांच। प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम धामी के सामने पीआरडी जवानों ने लंबित मांगों को लेकर नारेबाजी की, जिसके बाद अब शासन इस पर गंभीर है। मामले में विशेष सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा ने जांच बैठा दी है। साथ ही 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि जांच में अनुशासनहीनता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का 4 विभागों में मिली 23 नई फैकल्टी। 150 से अधिक हुई शिक्षकों की संख्या। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिड़ला, पौड़ी एवं टिहरी परिसर में 4 विभागों में 23 नई फैकल्टी नियुक्ति हुई है। इससे पूर्व विश्वविद्यालय में करीब 130 से अधिक नई फैकल्टी नियुक्त हो गई है। अभी कई विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। मिशन मोड के तहत विश्वविद्यालय में चल रही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत अलग अलग विभागों में अभी तक करीब 150 से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां हो गई हैं। देहरादून, अराजक तत्वों ने मंदिर पर फेंका पत्थर। स्थानीय लोगों में आक्रोश। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। देहरादून के वाला में अराजक तत्वों ने एक मंदिर पर पत्थर फेंक दिया, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ है। सूचना मिलते ही सीजीओ कोतवाल और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। 327 पदों पर भर्ती के लिए कार्मिक, वित्त और गृह विभाग की मंजूरी। कैबिनेट में लगेगी मुहर। उत्तराखंड में पुलिस से 327 पदों पर भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को कार्मिक के साथ ही वित्त और गृह विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। अगली कैबिनेट बैठक में भर्ती प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है। भर्ती के बाद प्रदेश में कुछ हद तक पुलिस फोर्स की कमी दूर हो जाएगी। यूपीसीएल को 15 दिन में देना होगा बिजली कनेक्शन, वरना रोजाना 5 रुपए प्रति हजार जुर्माना। अब 15 दिन के भीतर उपभोक्ता को बिजली का नया कनेक्शन न दिया तो यूपीसीएल को जमा रकम पर 5 रुपए प्रति हजार प्रतिदिन के हिसाब से हजाना उपभोक्ता के खाते में देना होगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2022 में अब स्वतः हजाने का प्रावधान कर दिया है, जो प्रदेश में अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।